तो जय हिंद साथियों, और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी मेडिकल किस प्रकार होता है, वहाँ पे क्या क्या टेस्ट होता है। तो ये काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, इसमें कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि रेलवे जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चीज़ टेस्ट होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब रेलवे ग्रुप डी डीवी का जो है वो शेड्यूल भी आने लगा है, और डीवी और मेडिकल साथ साथ होता है। तो डीवी के लिए एक वीडियो बनाया थे, तो वीडियो थोड़ा क्वालिटी उसमें अच्छा नहीं था, तो इसलिए एक वीडियो और डीवी के लिए लेके आएंगे। और ये मेडिकल के लिए वीडियो है, इसमें सिर्फ हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल जो होता है रेलवे का वो किस प्रकार होता है, क्या क्या टेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी है वो रेलवे का जो चार्ट है, SCR सिकंदराबाद का पास मेरे चार्ट है मेरे पास, तो वो चार्ट हम आपको साइड में लगा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ जो होता है रेलवे में चेक होता है। तो जितना चार्ट दिया है उस सारे चार्ट से के हिसाब से सारी चीज़ टेस्ट होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या होता है उसके बारे में, और छोटा छोटा है टॉपिक, तो वो आपको भी पता नहीं चलेगा ये मेरा टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो भी आपको वहाँ पे लगता है जो हमारा ये टेस्ट हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो रेलवे का जो टेस्ट होता है, ये काफ़ी सबसे ज़्यादा जो आज वहाँ पे रेलवे जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो सबसे अधिक जो केयर करते हैं, वो सबसे पहले आपको आँख देखा जाता है कि आप आँख का जो कितना प्रॉपर आपका आँख वर्क कर रहा है। तो आँख में आपको आई टेस्ट होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कलर विजन में आपको एक किताब के तरफ उसके पास रहता है किताब, उसमें आपका आई एक रहेगा। जैसे कि आप कभी कभी खेलोगे कि ये लाइन कहाँ से जाके फिर वो आपको इधर इधर घुराएगा बहुत, तो वो कहाँ पर अंत करता है वो आपको बताना होता है। फिर से आपको वहाँ पे होता है आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, छोटा छोटा अक्षर दिया जाता है, फिर वो आपको पढ़ाएगा। और इसके अलावा आपको जैसे कि एक डिजिट रहता है कलर विजन में, आपको उसमें डिजिट कुछ लिखा रहता है, आपको बोलेगा कि इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा हुआ है। तो एक कलर विजन टेस्ट होता है, इसमें काफ़ी अधिक टेस्ट होता है। एक एक पन्ना आपको कलर विजन में एक एक पन्ना आपको पढ़ाएगा कि आपको जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा इस प्रकार ऐसा 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 कुछ ऐसे करके इधर निकल गया, तो आप यहाँ से शुरुआत की जाए ऐसा ऐसा किधर किधर से गया, फिर वो आपको बताना होता है। फिर आपको ये हो जाता है, ये कम से कम 20 पेज रहता है इस प्रकार। फिर आपको कुछ डिजिट लिखा रहता है 12 20 50 कुछ ऐसा लिखा रहता है, फिर आपको बोलेगा इसमें कितना लिखा हुआ है, फिर वो आपको बताना पड़ेगा इसमें कितना लिखा हुआ है। फिर आपको जैसा कि एक छोटा छोटा सा अक्षर दिया जा रहता है, इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो आपको फिर पढ़ के बताना होता है। तो ऐसा कलर विजन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष। फिर आपको यहाँ से कम 15 से 20 फीट के दूरी पर आपको एक रहता है, उसका प्लेट रहता है, फिर उसमें सी आकार का रहता है। फिर उसका बोलेगा जो सी, जैसे सी ये मानिए एक सी है, ऐसा सी है, तो आपको कभी इस इधर खोल के रखेगा, कभी इस प्रकार ऊपर रहेगा, कभी इस प्रकार इस साइड रहेगा। तो फिर आपको वहाँ डिस्टेंस के हिसाब से बताना होगा आपको दिख रहा है कि नहीं, सी किस प्रकार का इधर मुंह है उसका। तो ये आपको हो जाता है डिस्टेंस आर में हो जाता है कि कितना दूरी से आपको दिखा रहा है। फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो अगर आपका आँख में अभी से ही प्रॉब्लम लग रहा होगा कि हमारे आँख में जो प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे आदमी को लग जाता है मेरे आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी से ही आप चश्मा लगा के जाइएगा, और अभी से ही आप पहले प्राइवेट में आप आँख दिखा लीजिए, और उसका एक प्रॉपर जो होता है चश्मा, कौन सा आपका क्षमता, कौन सा लेंस चाहिए, तो अभी से आप देखा के ले, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको कोई ना कोई आपको वहाँ पे आई टेस्ट में कुछ ना कुछ आपको मिलता है। और अगर आगे अगर आपका आँख खराब है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो फिर आपको बोलेगा जाओ चश्मा प्राइवेट से लेके आओ, तो फिर वहाँ पे आपको भटकना होता है कि यहाँ से चश्मा वहाँ से लाओ। आप पहले से चश्मा रख लीजिए, वहाँ पे बिना चश्मा के देखिए, फिर आपको बोलेगा चश्मा आप लगाते हैं, तो फिर चश्मा लगा के आपका टेस्ट होगा। इसके लिए आप घबराए नहीं, चश्मा अगर अभी से आपको लगता है तो आप चश्मा बनवा के रख लीजिए। फिर आई टेस्ट हो गया। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है रेलवे ग्रुप टेस्ट में, आपका ब्लड टेस्ट जरूर होगा। तो आई टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर आपका एक्सरे होता है, आपका जो होता है वो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। फिर ये ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट, एक्सरे। इसके बाद आते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी हृदय वाला होता है। वहाँ पे एक छोटा छोटा देखे होंगे कभी कभी, अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो किसी को देखे होंगे यहाँ यहाँ छोटा छोटा चुंबक के टाइप से लगा के उसको वो टेस्ट लिया जाता है।
तो ईसीजी टेस्ट हुआ, तो आपका ये सब इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आपको आता है पाइल्स टेस्ट, कि आपका पाइल टेस्ट। तो ये पाइल टेस्ट कैसे होता है? पाइल टेस्ट और हाइड्रोसिल टेस्ट आपका दोनों एक साथ होगा। पाइल टेस्ट और हाइड्रोसिल टेस्ट आपका दोनों एक साथ होता है। सभी को पहले 4-5 बंदे को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और सभी को बोलता है, जैसे होता है ना अंडरवियर, वो आपको बोलेगा उतारने के लिए। और एक टॉर्च के माध्यम से आपका पैखाना का रास्ता टॉर्च बार के वो देखता है पाइल्स है कि नहीं इसके पास। तो पाइल टेस्ट हो गया, उस प्रकार चेक कर लिया जाता है पाइल्स टेस्ट। और हाइड्रोसिल टेस्ट एक स्केल रहता है, तो स्केल के माध्यम से अपना ऐसे छूता नहीं आपको, बस दूर से आपको स्केल कहीं से देख लेगा कि आपका हाइड्रोसिल बढ़ा है कि नहीं हो। तो पाइल्स टेस्ट, हाइड्रोसिल टेस्ट। उसके बाद हम आते हैं जो आपका टेस्ट होता है, तो फ्लैट फुट भी आपका चेक किया जाता है आपको रेलवे ग्रुप डी मेडिकल में। कहीं कहीं फ्लैट फुट और नौकनी जो होता है कहीं कहीं चेक किया जाता है और कहीं कहीं नहीं चेक किया जाता है। तो इसके लिए घबराए नहीं, और किसी का भी होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको दे दिया जाता है, कोई ना कोई मेडिकल आपको दे दिया जाता है। तो फ्लैट फुट हो गया और नौकनी, ये भी चेक किया जाता है। एक्सरे वाला बता दिए, आपका ब्लड टेस्ट बता दिया। फिर आपका आता है यूरिन टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका यूरिन टेस्ट जरूर होगा, निश्चित होगा। तो यूरिन टेस्ट के लिए आप लोग घबराए नहीं। यूरिन टेस्ट किसी का भी, तो हम लोग जितना गए थे उसमें यूरिन टेस्ट में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यूरिन टेस्ट भी आपका लिया जाता है। फिर यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका आता है शुगर टेस्ट भी लेगा आपका। और फिर इसके बाद आता है हियरिंग, यानी आपको थोड़ा दूर में बैठा दिया जाता है, फिर वो आपसे बातचीत करता है। तो हियरिंग टेस्ट और स्पीकिंग, यानी स्पीच जो आप बोल पाते हैं कि नहीं, तो हियरिंग स्पीचिंग आपको एक साथ वो देख लेता है। आप उस थोड़ा साइड में आपको बैठा दिया जाता है, आपसे कुछ कुछ पूछता है वो, तो उसको पता चलता है ठीक बोल रहा है, सुन रहा है। तो हियरिंग टेस्ट और स्पीकिंग टेस्ट दोनों आपको एक साथ टेस्ट हो जाता है। तो आपको ये जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे साथ ये टेस्ट हुआ है, तो ये हम आपको सारे टेस्ट बता दें। इसके अलावा आपका ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो कि छूट गया हो। और इसके अलावा आपको जो भी टेस्ट होता है वो सब नॉर्मल दे दिया जाता है और आपको साइड में लगा देते हैं। एस या सिकंदराबाद जोन की तरफ से जो मेडिकल चार्ट है वो आपको प्रॉपर आपको ये प्रोवाइड किया गया, आपको साइड में दिख रहा होगा। और हम लगा देंगे, अभी बोल रहे हैं, फिर हमको साइड में इसको लगाना है तो लगा देंगे। और आप भी देख लीजिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।